नमस्कार। आप देख रहे हैं जनगण। मैं हूं अबरार अली बेरी। डीडोना की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7D जो है वो अब उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पर इसका उद्देश्य और मकसद नगण्य रह गया है। एक वक्त था जब पूर्व मंत्री यूनुस खान और पूर्व विधायक डीडोना ने इस 7D को परवान चढ़ाने के लिए अपने निजी कार्यकर्ताओं तक की नाराजगी की परवाह नहीं की। वहीं दूसरी तरफ स्वयं नगरपालिका जो उस वक्त जेसीबी लेकर सड़कों पर उतर गई थी और इस 7D के मकसद को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी थी, वही नगरपालिका आज जरा से आर्थिक लालच में इस 7D योजना को अधर झूल में लटकाने पर आमादा है। इस 7D के उद्देश्य को नेस्तो नाबूद करने पर आमादा है। नगरपालिका ने हाल ही में यहाँ पर अस्थायी तहबाजारी के तहत कई लोगों को फिर से दुकानें आवंटित कर दी है, जिसके कारण राजकीय बांगड़ महाविद्यालय और राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये मार्ग पूरा अवरुद्ध रहेगा। सुनिए पूर्व अधिशासी अधिकारी ने इस प्रकरण पर क्या कहा था। महाविद्यालय के सामने कुछ पथकर विक्रेता जो आजकल पेड़ पौधे विक्रय करने में लगे हुए हैं, वो अस्थायी तौर से यहाँ नगर पालिका द्वारा उनको परमिशन दी गई है। स्थायी परमिशन नहीं दी गई। अब जैसे उनके विक्रय होने का समय निकल रहा है तो अग्रिम कार्यवाही तो हम उनको वहाँ से हटा देंगे। 7D पे तो लगभग सबने अतिक्रमण कर लिए हैं। मिर्जा पार्क से लेके आगे वहाँ तक जो है किसान मार्केट तक सबने आगे ठेले वगैरह। तो क्या कोई भविष्य में आपकी योजना है कि ऐसा कोई अभियान चला के जितने भी पथकर विक्रेता है उनके लिए सब्जी मंडी के अंदर हम दुकानों का आवंटन कर रहे हैं। तो अगर सब्जी मंडी की दुकानों का आवंटन हो जाए तो स्वतः ये निरस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पालिका के जरा से लालच ने इस पूरे मार्ग की सुंदरता को जहां नष्ट किया है, वहीं आम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण पर वर्तमान अधिशासी अधिकारी क्या कहते हैं। और दोनों ही तरफ जो दी गई है वो राजकीय महाविद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बिल्कुल सट करके दी गई है, जहाँ पर बच्चों का आवागमन ज़बरदस्त रहता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना का जो अंदेशा है वो ज़बरदस्त बना हुआ है। बावजूद नगरपालिका ने वहाँ है और दुकानें अलॉट की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप। रोड के साइड में जो भूमि है अस्थायी रूप से वहाँ हर वर्ष दुकानें आवंटित की जाती है टेम्परेरी रूप से, उसी के तहत दी है। फिर भी आपकी जो कंप्लेन है या किसी की कोई कंप्लेन है वो अगर हमें लिखित में मिलती है तो उसकी पुनः जांच करवा लेंगे। अगर ट्रैफिक प्रभावित होता है तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि वो रोड साइड में है उससे ट्रैफिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो नगर पालिका के राजस्व को देखते हुए और डेनियम योजना में स्ट्रीट वेंडर को रिहेबिलिट करने के तहत दी जा सकती है। ये स्टेट हाईवे है जिसे 7D भी कहा गया है और पिछले बीजेपी के शासन में इसको चौड़ा करने की दृष्टि से बहुत सारी यहाँ तोड़फोड़ भी की गई थी। बावजूद इसके स्थायी तौर से बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो इसका कोई प्रावधान तो होगा कि कितने टाइम के लिए दी गई थी और कब इनको हटाया जाएगा। मेरे ये जानकारी में नहीं है कि वहाँ पर कोई स्थायी अतिक्रमण है क्या। दूसरी तरफ नगर के वस्त्र व्यापार मंडल ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। अब देखना यह है कि नगर पालिका इस समस्या का समाधान किस स्तर पर करती है और कैसे 7D के खोए स्वरूप को लौटाती है।